हेलो यू हैप्पी हेल्दी होमो सैपियंस सैपियंस, मैं डॉक्टर हिमांशी एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ माइंड। आज हम हैं ओरछा में, डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी, मध्य प्रदेश, जो कि बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बुंदेले राजपूत राजाओं ने इसको बसाया था 1501 ईस्वी में। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है जो कि काफ़ी रंगीन है। ये छोटे छोटे लोकल वेडलर्स जिनसे चीज़ें ज़रूर खरीदिए। ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए अर्न कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर प्रांगण में कैमरा इस्तेमाल करना वर्जित है। तो हम मंदिर के अंदर गए, दर्शन किए श्री राजा राम सरकार के और माता सीता, उनके भाई लक्ष्मण जी और भगवान हनुमान के। और उस दर्शन के बाद में हमने डिसाइड किया कि अब हम निकलेंगे ओरछा घूमने के लिए, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और शाम का समय हो चुका था तो ठंडक भी काफ़ी हो गई थी, मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना था। मैं अपने भाई कनिष्क और अपने पतिदेव डॉक्टर मयंक प्रताप सिंह के साथ में यहाँ पे आई हूँ घूमने के लिए। राजपूताना, जो बुंदेला राजपूताना थे, उसमें रुद्र प्रताप सिंह जो थे वो मेन स्टैब्लिशर हैं यहाँ के, ओरछा के। और ओरछा बहुत ही सीनरिक प्लेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। आपने अभी इसको काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में इसलिए देखा होगा क्योंकि यहाँ पे भूल भुलैया 3 मूवी की शूटिंग हुई, जिसमें कार्तिक आर्यन थे। यहाँ पे एड शूट्स भी काफ़ी हुए हैं, जिसमें स्लाइस का शूट यहाँ पे हुआ है, जिसमें कटरीना कैफ थी। बद्री की दुल्हनिया में वरुण धवन और आलिया भट्ट थे, वो भी उस मूवी के कुछ पार्ट्स यहाँ पे शूट हुए हैं। और इसके अलावा जो है एक हॉलीवुड मूवी जो बहुत कम लोगों को पता है, सेंट्रिपिड, जिसमें एक आशा बासु का भी शॉर्ट सीन था, तो वो भी यहाँ पे शूट की गई है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आपको कभी मौका मिले तो बिल्कुल बिल्कुल आइए आप ओरछा घूमने के लिए, क्योंकि अब ये मध्य प्रदेश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशन है, जहाँ पे बहुत सारे सीनरिक व्यू हैं, बहुत सारी हिस्टोरिक इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे गाइड अंकल हमको टाइम टाइम पे बताते चले जा रहे थे। और ये अयोध्या के बाद में लौती जगह है, जहाँ पे भगवान श्री राम भगवान के रूप में नहीं, राजा के रूप में पूजे जाते हैं। और इसलिए शायद यहाँ पे कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, कोई मिनिस्टर, कोई भी रूलर यहाँ का राजा नहीं कंसिडर किया जाता। दे आर नॉट कंसिडर्ड वीआईपी, क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं वो श्री राम स्वयं हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो गार्ड ऑफ ऑनर्स बड़े बड़े स्टेट रिप्रेजेंटेटिव या कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को दिया जाता है, वो हर रोज़ यहाँ पे भगवान श्री राम को दिया जाता है। उस पीरियड में था राजा वीर सिंह बुंदेला। तो अकबर क्या करता था, यहाँ ओरछा पे हमला करता था, लेकिन कभी वो जीत नहीं पाया। अकबर का ही लड़का था सलीम का ही नाम था जहांगीर। 1599 में जब अकबर दक्षिण गिराई भी जीता, तो जहांगीर ने अपने पिता की यहाँ से चोरी करके अलग से राजधानी इलाहाबाद में स्थापित कर दी। और उसने ये देखा मेरे पिता की दुश्मनी किन लोगों से, उनसे दोस्ती कर ली। तो बुंदेलखंड में मेन जगह थी ओरछा। यहाँ के महाराज से हाथ मिलाया, इनका स्वागत सम्मान करा। अकबर के नवरत्नों में से मेहनत शेख अबुल फजल, उसको मानने का सौदा तय। हमारे गाइड जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल थे। उन्होंने हमको बहुत डिटेल हिस्ट्री ऑफ ओरछा बताई, जो कि मुझे गूगल और विकीपीडिया पे भी नहीं मिली। बट अल्टीमेटली आई फाउंड दैट द ओरछा जो है औरंगज़ेब ने अक्टूबर 1637 में फाइनली कैप्चर किया, और यहाँ पे उन्होंने जहांगीर महल बनवाया, जो कि अभी जिस फोर्ट में हम हैं वो है। और फिर उनकी महारानियाँ, उनकी मदर यहाँ पर काफ़ी टाइम रहीं। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऑल्दो ये पहले से ही बुंदेला महाराजाओं के बने हुए ही फोर्ट है, और उसमें थोड़ा सा जो हमारे घर में अब बोलते हैं रेनोवेशन। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुग़लों ने काफ़ी तोड़ फोड़ मचाई आफ्टर दे कैप्चर्ड द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो फिर रिनोवेशन का काम हुआ। ऑल्दो दे ऑल्सो एड ऑन कि हमारे कल्चर में आज बहुत अच्छी तरीके से वो सारी चीज़ें हैं।
क्योंकि ये भी आर्किटेक्चर के मास्टरपीसेस हैं। ये आप देख रहे हो ना कि जो गेट, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और भूल भुलैया मूवी में तो ये बार बहुत बार कैप्चर हुआ था कि ये वाले डोर का शूट था फ्रॉम जब वो अंदर आते हैं। बट उसके ऑपोजिट ये नज़ारा, ये मौसम और जो ग्रीनरी एंड ब्लू स्काई, इट्स मेस्मराइजिंग। और यहाँ के हर जगह से जो खूबसूरती दिखती है मध्य प्रदेश की, आई प्राउडली say that incredible India and we live in the heart of India, that's in मध्य प्रदेश। और ये सीन ऑफ कोर्स भूल भुलैया जिसने भी देखी होगी, कितनी बार शूट हुआ है, चाहे वो माधुरी दीक्षित की एंट्री हो, सॉन्ग हो और टेरेस व्यू हो। सो दिस इज़ अ पैनोरामिक व्यू जो आप इस ब्लॉग में भी इंजॉय कर सकते हैं। वृंदावन चलेंगी क्या? भगवान कृष्ण का दर्शन करने। रानी कहती है वृंदावन नहीं जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। राजा कहती है अगर आप अयोध्या जाएंगे तो वहाँ से भगवान राम को लेकर आना, वरना मत ही आना। तब रानी यहाँ से अयोध्या गई और राजा वृंदावन, वहाँ भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन किया। तो जब रानी अयोध्या गई तो दर्शन नहीं हुआ। वो सरयू नदी के किनारे बैठ करके 1 महीने से ज़्यादा भगवान का पूजा किया, फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। तो रानी ने नदी में कूद के जान देने की कोशिश की, तो राइट ऐसे 3 बार किया। चौथी बार जब किया तो नदी से प्रकट हुए भगवान राम ने। वो कहते हैं आप हमारी पूरब की कौशल्या माता जी, मैं आपके साथ अयोध्या से उड़ीसा चलूँगा, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। पहली शर्त ये है कि एक बार जहाँ बैठेंगे वहाँ से उठेंगे नहीं। दूसरी शर्त ये है जहाँ के राम राजा हम रहेंगे वहाँ के आप नहीं रहेंगे। तीसरी शर्त ये है अयोध्या से उड़ीसा पुष्प नक्षत्र में यात्रा होगी। पुष्प नक्षत्र हर महीने में 1 दिन होता है। इस तरह से अयोध्या से उड़ीसा भगवान राम को लेकर 8 महीना 27 दिन, संबंध 1631, सन 1574। जो राम राजा मंदिर है वो रानी का महल था, वो जो चतुर्भुज मंदिर है वो राम राजा मंदिर था, लेकिन वो बन नहीं पाया। तो रानी ने भगवान को रानी महल के किचन में बैठा दिया। और जब मंदिर बना तो रानी ने सोचा भगवान को बैठा दें, लेकिन भगवान वहाँ गए नहीं, वो वहीं बैठ के रह गए रानी महल। रानी महल का नाम बदल के हो गया राम राजा मंदिर। और जो राम राजा मंदिर था वो रहा खाली, उसने विष्णु जी को स्थापित करा। विष्णु में चतुर्भुज मंदिर। तो कहते जग व्यापक राजा राम के 2 निवास निज खास, तो दिवस ओरछा भय प्रगट रात अयोध्या वास। भगवान राजा राम जी दिन भर ओरछा में रहते हैं और रात्रि को अयोध्या चले जाते हैं। मंदिर खुलता है सुबह 8 से दोपहर के 1 बजे तक, शाम को मंदिर खुलता है 8 से रात्रि के 10:30 बजे। नेक्स्ट टाइम जब आप ओरछा आएँ, किसी लोकल गाइड से यहाँ के बारे में जानें, दैट हिट्स डिफरेंटली, फील ही अलग है। और होप you like today's vlog as much as we have do. Till next video, stay happy, stay healthy. Bye bye. Take care.